नमस् नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा साइंस वाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे लिस्ट के बारे में। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी लिस्ट के जो-जो फीचर्स होते हैं, लिस्ट किसे कहते हैं, लिस्ट के साथ कौन-कौन से मेथड अप्लाई हम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो लिस्ट को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। लिस्ट होती क्या है? लिस्ट होती है एक कलेक्शन होती है, मतलब एक आप बकेट समझ लीजिए जिसके अंदर हम बहुत सारे वेरिएबल्स अपने डाल सकते हैं या फिर हम आइटम डाल सकते हैं, डेटा टाइप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक बकेट ली है और उस बकेट के अंदर आप कुछ इंटीजर्स वैल्यू भी डाल रहे हैं, फ्लोट वैल्यू भी डाल रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल रहे हैं या फिर कोई दूसरी लिस्ट या टपल्स भी डाल रहे हैं। तो इसके अंदर आप किसी भी तरीके का आइटम आप डाल सकते हैं? और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको हम डिफाइन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। तो आइए एक बार एक लिस्ट क्रिएट करके देखते हैं। तो ये एक मैंने लिस्ट वेरिएबल नाम लिया है लिस्ट अंडरस्कोर और ये डिफाइन कर दिया है मैंने। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जब मैंने डिफाइन किया तो अभी ये एक एम्प्टी लिस्ट है। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो कुछ भी आउटपुट नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या है, ये एक एम्प्टी लिस्ट है, तो एकदम स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, तो एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन होगी। अब मैं लिस्ट में कुछ एलिमेंट डाल के देखता हूँ कि लिस्ट में किस तरह के एलिमेंट आ सकते हैं। तो मैं लिस्ट 1 नाम दे देता हूँ इसे और इसमें कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है, तो मैं डेटा डाल देता हूँ, एक साइंस डाल देता हूँ, 2 स्ट्रिंग मैंने डाल दी है। मैं एक इंटीजर भी डाल देता हूँ, तो एक इंटीजर डाल दिया है और एक मैं फ्लोट वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर हमने अलग अलग तरीके के आइटम्स डाल दिए। ये डिफरेंट आइटम्स है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक इंटीजर है, ये एक फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो ये देखिए एक लिस्ट तैयार होगी, यानी कि लिस्ट के अंदर डिफरेंट आइटम्स होल्ड कर सकते हैं। अब मैं क्या लिस्ट के अंदर लिस्ट भी डाल सकता हूँ? बिल्कुल, ये इसके अंदर हम एक दूसरी लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं कॉमा के थ्रू। तो इस वजह से मैंने सबके बीच में कॉमा लगा रखा है। तो इसमें मैं दूसरी लिस्ट डाल देता हूँ। एक काम करता हूँ, इवन नंबर डाल देता हूँ मैं कुछ, ये डाल दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए हम लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हैं। तो क्या हम लिस्ट के अंदर टपल डाल सकते हैं? वो भी चेक कर लेते हैं। तो मैं एक टपल भी बना लेता हूँ। ठीक है, तो हम लिस्ट के अंदर टपल भी डाल सकते हैं। अब एक बार और चेक कर लेते हैं हम लिस्ट के अंदर क्या कोई हम सेट डाल सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो एक सेट बना देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम एक लिस्ट के अंदर सेट भी डाल सकते हैं। अब अगला हम एक और चीज चेक कर लेते हैं, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी डाल के देखते हैं। तो डिक्शनरी में मैं एक की क्रिएट करता हूँ, की क्रिएट कर देता हूँ मैं नेम, और इसको मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ डेटा साइंस वाला। ओके, और दूसरा मैं क्रिएट कर देता हूँ सोर्स नाम का एक की, और इसको मैं दे देता हूँ, इस सोर्स को आप देख सकते हैं यूट्यूब। ठीक है, अब हम एक डिक्शनरी भी डाल के देखते हैं। तो हम लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि लिस्ट के अंदर हम हर कुछ चीज स्टोर कर सकते हैं। तो 2 हमने प्रॉपर्टीज देख ली हैं, एक एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाना है और लिस्ट के अंदर हर तरीके का आइटम हम स्टोर कर सकते हैं। और अब इसके अलावा हम कुछ और की फीचर्स पढ़ते हैं। लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है कि आप लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने देखा मैंने पहले सिर्फ इतनी सी लिस्ट ली थी, फिर मैंने उसके अंदर एक और लिस्ट ऐड की, तो उसके अंदर मैंने टपल ऐड कर दिया, सेट ऐड कर दिया, डिक्शनरी ऐड कर दी। ठीक है, तो यानी कि म्यूटेबल, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ओरिजिनल लिस्ट को। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है लिस्ट की, इसी वजह से बहुत वाइडली यूज होती है, ये म्यूटेबल होती है नेचर में। अब दूसरा है कि लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड यानी कि इसमें इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, अब इंडेक्सिंग जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो इंडेक्सिंग होती है पाइथन में, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो डेटा को देगा इंडेक्स 0, और इसको साइंस को देगा ये 1, और 23 इसको देगा ये 3। तो इस तरह से इसकी इंडेक्सिंग शुरू होती है। ठीक है, 3 इसको दे दिया इसने, और इसको दे देगा ये 4, और इसको 5 को 6 दे देगा, 7, और इसको 8 इंडेक्स दे देगा। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर हमने क्या देख लिया कि ये इस तरह से इंडेक्सिंग होती है। वहीं अगर आपको रिवर्स में इंडेक्सिंग करनी हो, ठीक है, तो आप रिवर्स में कैसे करेंगे? यदि आपको लिस्ट का कोई एलिमेंट रिवर्स इंडेक्सिंग के थ्रू लेना है, तो हमेशा पाइथन में रिवर्स इंडेक्सिंग ऐसे होती है कि लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है उसको नंबर दिया जाता है -1। ठीक है, और अगले वाले को नंबर दिया जाएगा -2, इसका नंबर होगा -3, इसका नंबर होगा -4, वैसे ही इसका नंबर होगा -5, -6,
-7 और ये -8। ठीक है, तो यानी कि ये जो रिवर्स इंडेक्सिंग शुरू होती है ऐसे माइनस करके। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग हमें आगे काम आएगी जब हम स्लाइसिंग और डाइसिंग करेंगे। यानी कि स्लाइसिंग का मतलब होता है कुछ भागों में तोड़ना या फिर कुछ भाग से कुछ भाग जोड़ना। ठीक है, ये वहां हमें काम आएंगी। तो ये हो गया इसका इंडेक्सिंग और ये हो गया रिवर्स इंडेक्सिंग। तो मैं यहाँ पे भी इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, कमेंट आउट कर। ठीक है, अगला होता है ये डायनेमिक इन साइज होती है। यानी कि लिस्ट के अंदर डायनेमिक इन साइज जैसे लिस्ट चाहिए, लिस्ट का साइज चेक करने के लिए एक पहले फंक्शनलिटी दिखा देता हूँ आपको। लेन करके एक फंक्शनलिटी होती है। लेन मतलब लेंथ पता करनी है। तो एक फंक्शन है, तो इसके अंदर हम डालेंगे हमें किसका लेंथ पता करना है। ठीक है, तो इसमें हमने पता करना है लिस्ट का लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लिस्ट है, एक मिनट इसको दोबारा से रन कर लेता हूँ। इसको दोबारा से रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो लिस्ट ये था, ये एक एम्प्टी लिस्ट था, तो इस वजह से इसका लेंथ क्या बता रहा है, 0। वहीं अगर मैं लिस्ट 1 में इसकी लेंथ देखूं, लिस्ट 1 में इसकी लेंथ देखूं तो ये लिस्ट 1 की लेंथ क्या दिखा रहा है, 8। क्योंकि पहला वाला क्या था, पहला वाला एक एम्प्टी लिस्ट। इस दोनों को मैं प्रिंट करवा दूं। ठीक है, तो पहले वाले की 0 है, दूसरे वाले की 8, क्योंकि यहाँ पे 8 एलिमेंट थे जैसे कि हमने देखा। ठीक है, अगला है एक फ्लेक्सिबल डेटा टाइप। जैसे मैंने बता दिया, इसमें हम इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट और लिस्ट या सब कुछ हम स्टोर कर सकते हैं। तो हम आगे जाते हैं। अब कुछ कॉमन ऑपरेशंस या फिर मेथड एसोसिएट करते हैं, वो हम लिस्ट के थ्रू देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको इसकी बताया कि ये इंडेक्सिंग होती है। अब इंडेक्सिंग काम क्या आती है, देखिए इंडेक्सिंग काम इस वजह से आती है कि मुझे जानना है कि लिस्ट का पहला एलिमेंट कौन सा है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल से मैंने लिस्ट ली। ठीक है, लिस्ट में मैं दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। स्क्वायर ब्रैकेट होता है हमारा इंडेक्स को अप्रोच करने के लिए। ठीक है, तो मैं लिस्ट का पहला एलिमेंट एक बार जानना चाह रहा हूँ कि लिस्ट का पहला एलिमेंट क्या है। तो लिस्ट का पहला एलिमेंट ये बता रहा है साइंस, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इंडेक्सिंग जो शुरू होती है वो किससे होती है, 0 से। तो लिस्ट के पहले एलिमेंट के लिए हम करेंगे 0। ठीक है, आगे डेटा। और वैसे लिस्ट का लास्ट एलिमेंट हमारा -1 होता है। तो लास्ट एलिमेंट जो कि एक डिक्शनरी था वो हमने यहाँ से निकाल लिया। ये लास्ट एलिमेंट ये है हमारी लिस्ट का। इसके अलावा हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे चाहिए कि मुझे पहले 3 एलिमेंट चाहिए या 4 चाहिए, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, उसके लिए मेरे को माफ कीजिएगा, हाँ, उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे डबल कोलन देना है और यहाँ से मेरे को देना है कि यहाँ से कहाँ तक जाना है मेरे को। तो मैंने कहा मेरे को 0 से स्टार्ट करना है, यानी कि मेरे को 0 एलिमेंट से स्टार्ट करना है। 0 एलिमेंट से स्टार्ट करना है मेरे को, और 0 से मेरे को 3 या 4 तक जाना है। ठीक, अगर मैं 0 से 3 तक जाता हूँ तो ये 0 से 3 तक के एलिमेंट देगा। देखते हैं क्या ये 0 से 3 तक के एलिमेंट देता है, नहीं, इसने सिर्फ पहले 3 एलिमेंट दिए हैं। ठीक है, यानी कि 0, 1, 2 और 3। ठीक है, मैं शायद यहाँ पे 2 डालना भूल गया था, सॉरी। तो 2 और 3, लेकिन इसने मुझे ये वाला एलिमेंट नहीं दिया। ठीक है, अगर मैं 0 नहीं लगाऊं तो क्या होगा, तो भी वो 0 ही ले लेगा। अगर आपने यहाँ कुछ एम्प्टी रख रखा है, कोई वैल्यू नहीं डाल रखी, तो भी वो स्टार्टिंग का ही एलिमेंट लेगा। ठीक है, अच्छा, तो पर ये 3 डाला तो ये 3 तक आया क्यों नहीं। ठीक है, तो इसको तो ऐसा आना चाहिए था 0, 1, 2 और 3, यानी कि हमारे एलिमेंट यहाँ तक प्रिंट होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो स्लाइसिंग होती है, जब भी आप स्लाइसिंग करते हैं तो वो जाता है आपका n-1 तक। ठीक है, यानी कि आपका जो भी आप नंबर डालोगे उससे -1 तक जाएगा। जो आपने लेंथ डाली है उससे -1 तक जाएगा। तो 3 तक किया है तो 2 तक के जाएंगे, यानी कि 0, 1 और 2 तक जाएगा इस केस में। अगर मैं 5 तक का डालूं तो ये 0, 1, 2, 3 और 4 तक का जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ तक जाएगा ये। ठीक है, तो काफी आसान होती है लिस्ट के थ्रू स्लाइसिंग करना। मैंने आपको दोनों वे बता दिया कि इंडेक्स के थ्रू आपको लिस्ट के एलिमेंट लेने हैं या फिर स्लाइसिंग के थ्रू। अब हम नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि मेरे को -1 तक जाना है। -1 मतलब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कहीं से और मेरे को लास्ट एलिमेंट तक जाना है। तो ये क्या करेगा, ये सारे प्रिंट कर लेगा। ठीक है, या फिर मैं कहूँ
तो मुझे थर्ड एलिमेंट तक से लास्ट वाले एलिमेंट तक जाना है। ठीक है, थर्ड एलिमेंट से लास्ट, तो थर्ड में तो ये पहले वाले में जो कॉलन से पहले वाला होता है उसमें वो एक्चुअल में थर्ड वाला ही पिक करेगा। ठीक है, तो ये हमारा 0 1 2 3, तो इसने एक्चुअल में थर्ड वाला ही पिक किया, ये वाला। और वहां से कहाँ तक जाएगा, -1 तक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले में के केस में क्या होता है कि एंड होता है, स्लाइसिंग एंड के लिए n-1 लेता है और स्लाइसिंग स्टार्ट के लिए n ही लेता है। तो हम स्लाइसिंग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि स्टार्ट हम नंबर से करेंगे और एंड हम n-1 पे करेंगे। तो इस वजह से हमारा लास्ट वाला एलिमेंट नहीं आ पाया। तो इस वजह से आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आप एक पाइथन इंटरव्यू के क्वेश्चन में, यदि आप बिगिनर हैं तो एक बड़ा क्वेश्चन आता है, तो उसमें वो कहते हैं कि रिवर्स कर दो, ये लिस्ट दे रखी है, इसको पूरा रिवर्स करके दिखाओ मेरे को। बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, आपको कुछ नहीं करना, आपको डबल कोलन लगाना है और -1 लिख देना है। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। सबसे पहले डिक्शनरी आ गया हमारा, फिर सेट आ गया, फिर टपल आ गया, फिर लिस्ट आ गया, एकदम रिवर्स ऑर्डर में हो गया सेम चीज। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। यानी कि ये बहुत ही म्यूटेबल, इसमें हम बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक साइज चेंज कर सकते हैं और स्लाइसिंग डाइसिंग कर सकते हैं। अब म्यूटेबल का मतलब हमने ऐड तो कर दिया एलिमेंट, क्या हम रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें मान लीजिएगा इस लिस्ट में, वैसे तो मैंने जब स्टार्टिंग में लिस्ट बनाई थी वो ऐड किया था, अब हम कुछ और ऐड करके देखते हैं। तो मैं दूसरी लिस्ट बना लेता हूँ, इसको नाम देते हैं लिस्ट 2। इसमें कुछ रैंडमली कुछ इंटीजर हम डाल देते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 के अंदर हमने कुछ रैंडमली डाल दिया है और इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। तो ये हमारा लिस्ट है। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट है, हमारे 5 एलिमेंट है। अब मेरे को क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ इसमें मैं कुछ और एक एलिमेंट और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत पॉसिबल है इसमें। उसके लिए यहाँ पर एक फंक्शनलिटी आती है, आप इसके पीछे लगाइएगा, लिस्ट का जो नाम रखा है उसके पीछे डॉट लगाइएगा और सबसे पहली जो फंक्शनलिटी होती है वो होती है अपेंड। अपेंड का मतलब आपको जोड़ना है। ठीक है, अब ये जुड़ेगा कहाँ पे, ये हमेशा अपेंड द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ लिस्ट, यानी कि लिस्ट के आखिर में आपका ऑब्जेक्ट जुड़ता है। तो अब मैं इसके आखिर में जोड़ लेता हूँ, एक स्ट्रिंग जोड़ लेता हूँ। ठीक है, डेटा साइंस वाला जोड़ दिया मैंने और उसके बाद मैंने दोबारा से लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, तो पहले हमारा लिस्ट ये था, अब मेरा लिस्ट ये हो गया। ठीक है, यानी कि हम लिस्ट में अपेंड भी कर सकते हैं। इसी तरह की कुछ और भी फंक्शनैलिटी होती है यहाँ पे, जैसे कि एक्सटेंड भी होती है, पॉप भी होता है, रिमूव भी होता है। ठीक है, ये भी मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो पहले हम रिमूव करके देखते हैं लिस्ट से कोई एलिमेंट। ठीक है, तो मेरे को लिस्ट 2 लेनी है, अभी लिस्ट 2 ये है। ठीक है, लिस्ट 2 डॉट रिमूव यूज करूंगा। अब मेरे को रिमूव क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा 23 रिमूव हो जाए। ठीक है, तो मैं एक बार 23 करके देखता हूँ और इसमें मेरे को लिस्ट प्रिंट करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, इस लिस्ट में से रिमूव हो गया है 23। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको पता ही नहीं है कि इसके अंदर 23 है भी या नहीं, या फिर आप चाह रहे हो कि मुझे कोई इंडेक्सिंग के थ्रू रिमूव करना है, कोई हटाना है एलिमेंट, तो उसके लिए क्या करेंगे। अभी तो मैंने कहा कि 23 रिमूव करना है मेरे को लिस्ट में से। ठीक है, अगर मान लीजिएगा मेरे पास लिस्ट में 2 बार 23 होता, ठीक है, तो ये क्या ये दोनों को रिमूव करता, एक बार चेक करते हैं। तो हमने दोबारा से लिस्ट क्रिएट कर दी। ठीक है, अब मैं लिस्ट डॉट रिमूव कर रहा हूँ 23। अब मैं दोबारा से ये लिस्ट देख रहा हूँ, तो इसमें सेकंड पहला वाला रिमूव हुआ है, दूसरा वाला रिमूव नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो यानी कि लिस्ट रिमूव में हमेशा जो पहला वाला होता है वो बाय डिफॉल्ट ये रिमूव करता है, पहला अकरेंस एलिमेंट का। ठीक है, अब अगर आपको लिस्ट में से आपको इंडेक्सिंग के थ्रू कुछ चीज रिमूव करनी है, कि आपको करना है कि मुझे अब ये 23 ये वाला रिमूव करना है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं इसमें 4 लिख दूंगा, यानी कि 4th इंडेक्स में जो भी होगा वो मैं रिमूव कर दूं और उसके बाद मैं प्रिंट करा दूं अपनी लिस्ट को। तो ये 4th एलिमेंट 23 हमारा क्या हो गया, पॉप आउट हो गया। पॉप आउट मतलब इसको बाहर निकाल दिया। पर इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम इंडेक्स यूज करते हैं, और रिमूव में हम क्या यूज करते हैं, एलिमेंट डाल देते हैं हम सीधा, सिंपल हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए रिमूव करने के लिए। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस लिस्ट में आइटम को शॉर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर 2 मेथड अवेलेबल है। ठीक है, पहले मैं एक और लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ लिस्ट 3 नाम से, और इसके अंदर मैं
कुछ एलिमेंट रेंडमली कुछ भी नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए जी, ये मैंने डाल दिया है। इसके साथ मैं इसको प्रिंट भी करा दूंगा एक बार, प्रिंट। और उसके बाद मेरे को इसको शॉर्ट करना है। ठीक है, अब मैं शॉर्ट कैसे करूंगा, तो दो मेथड है, इसको भी प्रिंट करा देता हूँ। हम लिखूंगा सॉर्टेड। तो सॉर्टेड फंक्शन जो होता है ये पाइथन का डिफॉल्ट फंक्शन है, ये लिस्ट का कोई मेथड नहीं बता रहा मैं, ये पाइथन में डिफॉल्ट है। तो ये शॉर्ट कर देगा इसको। ठीक है, अब मैं देखिए प्रिंट करवा रहा हूँ, तो ये शॉर्ट हो गया, इसमें हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब वही जो लिस्ट के साथ एक एसोसिएटेड मेथड है, लिस्ट का भी अपना एक मेथड है, उसको हम कहते हैं सॉर्ट। ठीक है, सॉर्टेड नहीं तो हम डॉट सॉर्ट लिखेंगे। ठीक है, तो डॉट सॉर्ट करके हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये नन रिकॉर्ड हमें दे रहा है, ऐसा क्यों होगा, क्या कारण हो सकता है। ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई इसको शॉर्ट मेथड को ऑलरेडी एक शॉर्टेड लिस्ट दिखा दे देते हैं तो वो कुछ रिटर्न नहीं करता है, वो रिटर्न करेगा नन। तो इसके लिए हमें एक दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट मेथड को दिखाने के लिए। और शॉर्ट मेथड क्या होता है, ये परमानेंट चेंज कर देता है लिस्ट में। ये शॉर्टेड एक टेम्परेरी चेंज करता है लिस्ट को, यानी कि अगर मैं इसके बाद शॉर्टेड लिखने के बाद अगर मैं लिस्ट को प्रिंट कराऊं तो ये हमें यही वाली लिस्ट मिलेगी। ठीक है, तो हमें यही वाली लिस्ट मिली जो पहले लिस्ट हमारी थी। ठीक है, अब लेकिन जो केस हो जाता है इसमें शॉर्ट में, तो उसमें मैं पहले इसको शॉर्ट कर देता हूँ। शॉर्ट, अब मेरे को प्रिंट करना पड़ेगा, ये लिस्ट को और शॉर्ट कर देगा, उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा लिस्ट। एक बार मैं यहाँ प्रिंट कर लेता हूँ और दूसरी बार मैं यहाँ प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये जो है ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी और ये हमारी नई लिस्ट है। जब मैंने दोबारा से लिस्ट को प्रिंट किया, ये शॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट हो गया। तो ये क्या कर देता है, ये टेम्परेरी नहीं परमानेंट चेंज कर देता है लिस्ट को। ठीक है, तो हमारे पास ये और एक मेथडोलॉजी आ गई है कि हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा लिस्ट में हम कुछ और फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यदि हमारे पास एक डेटा पड़ रखा है, मान लो हम ये वाला डेटा उठा लेते हैं, हम मुझे जानना है इसमें मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है इसका। ठीक है, हमारे पास एक लिस्ट पड़ रखी है, तो मैं प्रिंट करा देता हूँ लिस्ट 3 का मैक्सिमम एलिमेंट। मेरे को चाहिए कि इस लिस्ट में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो अब ये देखिए इसमें एरर, सॉरी इसका ये एक्चुअली में एक फंक्शन है, तो मुझे बाहर से लगाना पड़ेगा फंक्शन। ये फंक्शन लिस्ट के ऊपर यूज हो सकते हैं, ये डिफॉल्ट पाइथन के फंक्शन है। तो मैक्स हमारा लिस्ट हो गया, लिस्ट का मैक्सिमम हमने निकाल लिया। उसी तरह से हम लिस्ट का मिनिमम भी निकाल सकते हैं, उसी तरह से हम लिस्ट का सम निकाल लेते हैं और लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, हम एक बार रन कर लेते हैं सबको। तो ये मैक्सिमम एलिमेंट हो गया 132, मिनिमम हो गया 12, ये सबका सम हो गया, ये लेंथ होगी लिस्ट की 9। ठीक है, हमने सॉर्टेड और सॉर्ट ऑलरेडी देख लिया है, हमने अपेंड देख लिया है। और अच्छा, यदि मुझे क्या करना है, अभी जैसे लिस्ट 3 है ये, ठीक है लिस्ट 3, अब मैं चाह रहा हूं कि इसमें मैं डॉट एक्सटेंड करके डॉट एक्सटेंड मेथड का एक यूज करूं। डॉट एक्सटेंड क्या करेगा, डॉट एक्सटेंड में मैं दे देता हूं 23 एक वैल्यू। पहले मैं इसको रन करके एक बार आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो डॉट एक्सटेंड मेथड क्या करता है, ये अपेंड से डिफरेंट कैसे है। अपेंड आपका आइटम वाइज जोड़ रहा था लिस्ट के एंड में एलिमेंट। एक्सटेंड क्या करता है, ये मर्ज कर देता है एक लिस्ट को टू एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है, दोनों को क्या करेगा, ये मर्ज कर देगा। ठीक है, जैसे कि मेरे को कुछ और एलिमेंट चाहिए थे इसमें कुछ और। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको मर्ज कर देगा। एक्सटेंड का काम होता है टू मर्ज द टू लिस्ट। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा हमने देख लिया कि रिमूव कैसे का होता है। अब अगर हमें ये करना है कि हमें एक लिस्ट दे रखी है, कि अब मुझे देखना है कि इस लिस्ट में मेरे कितनी बार मेरा एक नंबर आया। जैसे कि मेरे को पता है 132 हमारा 3 बार आया है, 2 बार आया है, तो मैं डॉट काउंट लगाता हूँ एक बार। और डॉट काउंट में सॉरी मुझे एलिमेंट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने एलिमेंट दिया है डॉट काउंट के साथ कि मेरे को बताओ 132 कितने बार आया, तो इसमें आंसर दे दिया 2 बार आया। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे चेक करना है कि मेरे जो लिस्ट है, लिस्ट में मेरा एक एलिमेंट है, वो कौन से इंडेक्स में है। तो उसके लिए हम सिंपल सी बात इंडेक्स यूज करेंगे और इंडेक्स में हम एलिमेंट को देंगे। मेरे को पता करना है 132 कौन से इंडेक्स में है। पर ये हमेशा जब पहली बार उसको इंडेक्स मिलेगा, पहली बार 132 एनकाउंटर होगा, वो तभी देगा। तो इसने कहा कि 6वें नंबर पे 132 प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, पहली बार जो इनकाउंटर होता है ये तभी देता है। तो अब देख लेते हैं, हमने देखा अभी तक क्या देखा कि ये म्यूटेबल होता है, यानी कि हम इसको चेंज मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस हैं। जैसे हम शॉर्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं जिससे लिस्ट हमारा कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अपेंड यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो एलिमेंट का एंड में एक और एलिमेंट जुड़ जाए। एक्सटेंड यूज़ करते हैं ताकि हमारी 2 लिस्ट मर्ज हो जाए आपस में। उसके अलावा हम पॉप यूज़ कर सकते हैं जिसमें पॉप के अंदर हम इंडेक्स डालेंगे और वो वाला एलिमेंट हमारा रिमूव हो जाएगा। आइटेड है वो देखिए। अब इसमें एक सिंपल से मैं एक लाइनर बताना चाहता हूँ। देखिए, फंक्शन वो होता है जो कि ग्लोबली यूज़ कर पाते हैं, जो केवल लिस्ट तक सीमित नहीं है या फिर किसी एरे तक सीमित नहीं है। फंक्शन हम ग्लोबली पाइथन में यूज़ कर पाते हैं, तो वो पाइथन के फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, पाइथन के अंदर के चीज़ों के लिए वो यूज़ हो पाएंगे ग्लोबली, उनको हम फंक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने देखा मीन, मैक्स और सम, शॉर्टेड। ये देखें, मेथड्स वो होते हैं जो केवल और केवल हमारे लिस्ट के लिए यूज़ हो रहे हैं, यानी कि एक किसी डेटा टाइप के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो जैसे कि अपेंड था, एक्सटेंड था, पॉप था, इंडेक्स था, रिमूव था, काउंट था, रिवर्स है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आप एक कंप्लीट डेटा साइंस का कोर्स देख रहे हो या फिर पाइथन का कोर्स देख रहे हो, तो आके हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।